नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना खुद का चैनल खुद रंग। दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी को लेकर के दो तीन बड़ी खबरें हैं। पहली बड़ी खबर बहन कुमारी मायावती जी की दिल्ली में हुई बैठक को लेकर के। दूसरी बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में होने वाली बहुजन समाज पार्टी की एक बड़ी बैठक को लेकर के। और तीसरी जो बड़ी खबर है वो बहन कुमारी मायावती जी की एक्टिविटी से जुड़ी हुई है। ऐसी एक्टिविटी जो वो सालों बाद करती हुई दिखलाई पड़ रही। तीन बड़ी खबरों के बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले ये तस्वीरें देखिए आपकी स्क्रीन पर हैं। दोस्तों, ये तस्वीरें राजधानी दिल्ली की बताई जा रही हैं। कार के अंदर बहन कुमारी मायावती जी मौजूद हैं और बाहर, कार के बाहर बहुजन समाज पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता, पदाधिकारी और नेता। ये वो नेता हैं जो अमूमन तीसरी, दूसरी, तीसरी, चौथी लेयर पर काम करते हैं, यानी कि ज़िले के वो छोटे से छोटे छोटे लोग होंगे जो ज़िला अध्यक्ष या तो नहीं होंगे, या विधानसभा स्तर के जो लोग होंगे वो लोग, ये वो लोग हैं दोस्तों। और ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब बहन कुमारी मायावती जी अपने दिल्ली स्थित बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय से बैठक करके बाहर निकली थी। गाड़ी से वो जा रही थी, तभी कुछ बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता उनको बाहर खड़े हुए दिखे। अपनी चिर परिचित अंदाज को उसको ब्रेक करते हुए बहन कुमारी मायावती जी ने अपनी गाड़ी रुकवाई, अपनी कार रुकवाई और उसके बाद उन कार्यकर्ताओं से मिली। ना सिर्फ मिली, उनका हालचाल जाना, पार्टी में किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, किस तरीके से बातें चल रही हैं, क्या कुछ चल रहा है बहुजन समाज पार्टी के भीतर, उसके बारे में भी चर्चा की। बताया जा रहा है काफ़ी देर तक बहन कुमारी मायावती जी बाहर कार में बैठ के कार्यकर्ताओं से पार्टी के बारे में, संगठन के बारे में चर्चा करती रहीं। इम्पॉर्टेंट ये है कि बहन कुमारी मायावती जी उसी उत्तराखंड प्रदेश के बड़े पदाधिकारियों की बैठक करके वो बाहर निकल रही थी, और बाहर निकली तो उत्तराखंड के वही जो उनसे निचले स्तर के जो पदाधिकारी हैं वो मिल गए, तो उनसे भी जाना। अब आप ये मतलब टेक्निक देखिए बहन कुमारी मायावती जी की, जो अंदर बैठक में बहुजन समाज पार्टी के बड़े कार्यकर्ताओं ने, जिम्मेदार लोगों ने, जिलाध्यक्षों ने, प्रभारियों ने जो बताया, उसका एक तरीके से उन्होंने, बहन कुमारी मायावती जी ने बाहर निकल करके छोटे कार्यकर्ताओं से उनकी बातों को एक तरीके से वेरीफाई करने की कोशिश की। एक तरीके से ये भी इसको माना जा सकता है, समझा जा सकता है। अब दोस्तों, इसी को लेकर के एक सोशल मीडिया हैंडल है बीएसपी सोशल मीडिया अनऑफिशियल। बहुजन समाज पार्टी की तमाम सारी खबरें इस हैंडल पे लगातार आती रहती हैं, जो वायरल स्टोरीज होती हैं। इस ट्विटर हैंडल ने ये सारी तस्वीरें जारी की हैं और इसने जो लिखा है वो मैं आपको अक्षरशः बता दे रहा हूं कि इनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या कहती है। इसमें लिखा गया है कि 5/5/2025 यानी कि 5 मई 2025 को बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी मीटिंग लेकर अपने दिल्ली आवास से निकली, तो वहां खड़े हुए जिलाध्यक्ष ऊधम सिंह नगर उत्तराखंड अपने साथियों के साथ खड़े हुए थे। उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर जिले के जो जिलाध्यक्ष थे वो खड़े हुए थे। जैसे ही बहन जी की नज़र जिलाध्यक्ष और ऊधम सिंह नगर के कार्यकर्ताओं पर पड़ी, बहन जी ने अपने हाथ का इशारा करके ड्राइवर से गाड़ी रुकवाई और नज़दीक बुलाया। बुलाकर हाल चाल पूछे और कहा, ऊधम सिंह नगर ज़िले में कैसा चल रहा है। पार्टी से संबंधित बहुत ढेर सारी बातें की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए, और आप मेहनत से काम करो, 2027 में यूपी और उत्तराखंड में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी, विश्वास दिलाए। सभी कार्यकर्ता खुशी से गदगद हो गए। भूखे प्यासे कार्यकर्ता थे, लेकिन भूख भी खत्म हो गई बहन जी से मिलकर। बहन जी ने उनसे आशीर्वाद लेकर के, ऐसा कार्यकर्ताओं का कहना है। इसीलिए इसमें लिखा गया, इसीलिए कौन कहता है कि बहन जी लोगों से नहीं मिलती जुलती, और ये आप लोगों को सबूत है कि बहन जी रोड पर अपने कार्यकर्ताओं को देखकर रुक जाती हैं और कार्यकर्ताओं के हालचाल पूछती हैं। इस बात का प्रमाण, भले ही विरोधी और मीडिया कुछ भी कहें, ये इस बात का प्रमाण है, ये सच बात है कि बहन कुमारी मायावती जी
इस अवतार में, इस टेम्परामेंट के साथ पहली बार दिखी हैं। बहुत दिनों बाद इस तरीके का उन्होंने जेस्चर दिखाया कि वो बाहर खड़े हुए कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रही हैं, ग्राउंड पर, सड़क पर उतर रही हैं। यानी कि एक तरीके से बहन कुमारी मायावती जी ने इस बात पर मुहर लगा दी है कि आने वाले चुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी, उसका जो पारंपरिक तौर तरीका था चुनाव लड़ने का, कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी उससे बाहर आएगी। ना सिर्फ बहुजन समाज पार्टी, बल्कि उससे पहले बहन कुमारी मायावती जी ने, उनकी इन तस्वीरों ने इस बात के संकेत दे दिए हैं कि इस बार का चुनाव बहन कुमारी मायावती जी हवाई नहीं लड़ेंगी, सड़क पर उतर कर लड़ेंगी, बूथ के कार्यकर्ता के साथ मिल करके लड़ेंगी। दोस्तों, इन तस्वीरों से कम ये पता चलता है। इससे 2 दिन पहले और जाइए आप, बहन कुमारी मायावती जी ने पार्टी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा के साथ और पार्टी के जो कोषाध्यक्ष हैं उनके साथ मिल करके जाकर के चुनाव आयोग के साथ उन्होंने मुलाकात की थी। ज्ञानेश कुमार जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं, इसके अलावा जो 2 अन्य चुनाव आयुक्त हैं, उन सब के साथ मिल करके उन्होंने बातचीत की। इस बातचीत में चुनाव आयोग ने बाकायदा प्रेस विज्ञप्ति जारी की, जिसमें बताया गया कि एक लंबे समय के बाद, एक बड़े अंतराल के बाद ये चुनाव आयोग ने इनिशिएटिव लिया है कि जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो उनसे चुनाव आयोग मीटिंग कर रहा है और उसी संदर्भ में मीटिंग की गई है। लेकिन समझने वाले, सियासी नब्ज़ को जानने वाले, समझने वाले इस बात की तस्दीक भी करते हैं कि बहन कुमारी मायावती जी चुनाव आयोग पर कहीं ना कहीं इस तरीके का एक मैसेज देने की कोशिश कर रही हैं कि आने वाले वक्त में बहन कुमारी मायावती जी चुनाव आयोग को भी नहीं बख्शेंगी। अगर मशीन से जुड़ा या किसी भी अनियमितता से जुड़ा कोई भी मामला सामने आता है तो वो चुनाव आयोग के दफ्तर भी पहुंच सकती हैं। एक ये मैसेज उन्होंने देने की कोशिश की है। दोस्तों, इसके अलावा एक और बड़ी बात चल रही है। दोस्तों, आने वाले वक्त में इसी आने वाले 2-4 दिनों में बहुजन समाज पार्टी की एक बड़ी बैठक होने वाली है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, और माना जा रहा है कि ये बैठक बहन कुमारी मायावती जी की अनुपस्थिति में आयोजित की जाएगी। और इस बैठक में तमाम सारे जो टास्क दिए गए थे उनका रिव्यू होगा, उनका फीडबैक लिया जाएगा और उसके बाद आगे के दिशा निर्देश दिए जाएंगे। इस बैठक में उत्तर प्रदेश के तमाम सारे लोग, पदाधिकारी, ज़िले के लोग, भाईचारा कमेटियों के लोग, तमाम सारे लोग मौजूद रहेंगे। दोस्तों, तो कुल मिलाकर के ये जो इस वक्त बहुजन समाज पार्टी में जो चीज़ें चल रही हैं, लगातार जो इस तरीके के डेवलपमेंट सामने आ रहे हैं, उनसे एक बात साबित होती है कि बहुजन समाज पार्टी अपने ट्रेडिशनल तरीके से राजनीति को कहीं ना कहीं वो उसको किनारे करके अब नए तरीके से राजनीति करने पर फोकस कर रही है। आकाश आनंद का बहुजन समाज पार्टी में वापस एक बार फिर से आना, बहन कुमारी मायावती जी को आकाश आनंद के लिए खुलेआम उनका हौसला बढ़ाए जाने का ट्वीट करना, ये तमाम सारे ऐसे संकेत हैं जो इस बात की ओर इशारा करते हैं कि बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में 2012 से जिस तरीके से 2024 तक चुनाव लड़ी है, इस बार का जो 27 का चुनाव होगा इससे कहीं अलग होगा। ऐसे में समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी जैसे दल बहुजन समाज पार्टी की इस एक्टिविटी से कहीं न कहीं विचलित जरूर होंगे, ऐसा माना जा रहा है। दोस्तों, तो कुल मिलाकर के बहन जी का कार्यकर्ताओं से मिलना, आकाश आनंद की वापसी, उत्तर प्रदेश लखनऊ में बैठक, उत्तराखंड के पदाधिकारियों की बैठक और चुनाव आयोग से मीटिंग, ये जो 4-5 बड़े डेवलपमेंट हैं, ये बताता है कि बहुजन समाज पार्टी में बहन कुमारी मायावती जी अपने बूथ के वर्कर, बूथ लेवल वर्कर तक उत्साह भरने की कोशिश कर रही हैं। दोस्तों, अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। हमारा ये एनालिसिस आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन ज़रूर दबा दीजिए ताकि इसी तरीके के तमाम वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिलते रहें। साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने खुद के चैनल खुद रंग के साथ। नमस्कार।